যে ভোটার পোলারাইজেশন করব। এসব খেলা অনেক হয়েছে, ইলেকশন আসলে এক বছর আগে থেকে এসব খেলা সব জায়গায় হয়। कुछ वहाँ हो रहा है सब ममता बनर्जी के सर पर हो रहा है। কেন এটা হবে, এটা তো আমারও যুক্তি। निश्चित रूप से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों जिम्मेदार है। আমি অ্যাপিল করব মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়কে, প্লিজ ওয়েট ফিউ ডেজ মোর। Let me first go and share the experience of those who are in the camp. Then I will give my comment later. नमस्कार, आदाब। वक्त मुकाबला का है और मैं हूं मारिया शकील। आज हम चर्चा करेंगे हिंसा से बेहाल बंगाल की, क्योंकि पहले हिंसा हुई और उसके बाद हिंसा पर छिड़ी सियासी जंग। अब धीरे धीरे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी वर्सेस राज्यपाल का रुख अख्तियार कर रही है। इसका ताजा सबूत तब दिखा जब राज्यपाल ने जो अपना मालदा और मुर्शिदाबाद दौरे का ऐलान किया, क्योंकि जैसे ही राज्यपाल की तरफ से इसका ऐलान हुआ, ममता बनर्जी ने तुरंत अपील जारी कर दिया कि राज्यपाल वहां ना जाएं, क्योंकि मुर्शिदाबाद में हालात सामान्य नहीं हैं। लेकिन राज्यपाल टस से मस नहीं हुए। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी राज्यपाल को मुर्शिदाबाद जाने से रोककर क्या छिपाने की कोशिश कर रही थी। हम इससे तमाम जो जुड़े पहलू हैं उसकी बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, बहुत सवाल भी हैं, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। वक्फ अधिनियम के विरोध के नाम पर बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई। बेगुनाहों के घर से लेकर अरमान तक उजड़ गए, लेकिन सियासत का अखाड़ा गुलजार हो गया। আগে বর্ডারের 5 কিলোমিটার পর্যন্ত বিএসএফ এর আন্ডারে ছিল। প্রেজেন্ট হোম মিনিস্টার আইন করে 50 কিলোমিটার করে দিয়েছে। রাজ্য প্রশাসনের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে 50 কিলোমিটার। কেন এটা হবে, এটা তো আমারও যুক্তি। ममता ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दाव चला तो बीजेपी के साथियों ने सियासी घेराबंदी कर दी। पूछा, दीदी को अपने ही देश के जवानों पर इतना अविश्वास क्यों है? मुझे लगता है कि अपनी ही सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ इस तरह के गैर जिम्मेदार बयान नहीं दिए जाने चाहिए। उन्होंने कोई थोड़ा सा भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया इस बात का, कौन इन्वॉल्व था, किसने पैसे दिए, क्या एविडेंस है। लेकिन इस सियासी घात प्रतिघात के बीच ममता बनर्जी की अपील ठुकराकर मुर्शिदाबाद निकले बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस अपना इरादा जाहिर कर चुके थे। राज्यपाल ने कहा वो भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको राज्यपाल के नाम ममता बनर्जी की अपील दिखाते हैं। এখন মানুষের কাছে যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে কনফিডেন্সটা বিল্ড আপ করা। সেই কাজটা প্রশাসন করছে। আমি অ্যাপিল করব মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়কে, প্লিজ ওয়েট ফিউ ডেজ মোর। लेकिन राज्यपाल सीवी आनंद बोस टस से मस नहीं हुए। साफ साफ कह दिया, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट तो सीधे गृह मंत्रालय को जाएगी। Understand their sentiments, feelings, their needs. Then we'll take proactive action. Redress their grievances at the earliest. Let me first go and share the experience of those who are in the camp. Then I will give my comment later. ममता की अपील का राज्यपाल पर असर भले न हुआ हो, लेकिन विरोधियों को मुख्यमंत्री की मंशा पर सवाल उठाने का मौका जरूर मिल गया। पहले दिन नहीं जाना चाहिए था, तुरंत नहीं जाना चाहिए था, और अब राज्यपाल जा रहे हैं तो उनको मना कर रही हैं। माने हिंदुओं की व्यथा पूछने का, उनके पीठ पर हाथ रखने का, उनके घाव पे मलहम लगाने का कोई प्रयत्न नहीं है। उनको उनके हाल पे छोड़ दिया गया। ममता बनर्जी से पूछे जा रहे सवाल और मुर्शिदाबाद के हाल पर सियासत तो पहले ही से एक्टिव थी। संतों के खेमों में भी हलचल तेज हो गई। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग उठने लगी। मुर्शिदाबाद में और जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में हालात है, इन सब विषयों पर चिंतन किया जाएगा, प्रस्ताव पास किया जाएगा कि जल्द से जल्द जो है पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन मिलेगा। क्या इसकी मांग प्रधानमंत्री से भी आप करेंगे कि प्रधानमंत्री से ज्ञापन भी देंगे और मिलेंगे। केंद्र सरकार की पैनी नज़र पड़नी चाहिए कि कोई राज्य किसी भी प्रकार से भारत का जो कानून बनता है उसके खिलाफ कैसे जा सकता है। अगर जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। ऐसा मैं समझता हूँ कि केंद्र को डिसीजन लेना चाहिए।
बीजेपी के साथी और समर्थक तो उनके साथ बने रहे, लेकिन सियासी साथियों ने दीदी के समर्थन में खुलकर कुछ नहीं कहा। आरजेडी ने बंगाल में वक्फ अधिनियम के विरोध की तरफ और तरीके पर सवाल उठा दिए, तो कांग्रेस ने केंद्र से लेकर राज्य तक दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। हिंसा में किसी की मौत हो, किसी की, अमरेंद्र की हो या अनवर की हो, मरा तो भारत का नागरिक ना। भारत के नागरिक की जान की कीमत पर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। पीड़ित हैं, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। पलायन हर हालत में रुकना चाहिए। बांग्लादेश में अगर कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है, वहां का षड्यंत्र है जैसा कहा जा रहा है, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों जिम्मेदार हैं। बंगाल में चुनाव तनाव के बिना नहीं होते, खेला भी हर बार होता है, ये बात ममता भी मान रही है। এটা রাজনীতি করার জায়গা নয় যে ভোটার পোলারাইজেশন করব। এসব খেলা অনেক হয়েছে, ইলেকশন আসলে এক বছর আগে থেকে এসব খেলা সব জায়গায় হয়। सवाल यह है कि क्या हर चुनाव से पहले ऐसा खेला बंगाल की नियति चुका है? अगर हाँ, तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये भी एक बड़ा सवाल है। मुकाबला में आज का सवाल है, हिंसा बंगाल की क्या रियलिटी बन गई है? राज्य सरकार हिंसा पर काबू पाने में नाकाम क्यों है? हिंसा को सियासी दांव बनाया जा रहा है क्या? हालत इतनी बुरी है कि राज्यपाल को एक्शन में आना पड़ा। ममता ने राज्यपाल को मुर्शिदाबाद जाने से क्यों रोका? क्या ममता बनर्जी कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हैं? हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ गए हैं। प्रियंका टिब्रेवाल प्रवक्ता हैं भाजपा की, वरिष्ठ नेता हैं भाजपा की। नीता चक्रवर्ती प्रवक्ता है कांग्रेस की। ऋषि मिश्रा राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं। शमीम रहमानी टीएमसी के हैं और विनोद बंसल जी प्रवक्ता हैं वीएचपी के। प्रियंका, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि आप वकील के तौर पर भी काफ़ी एक्टिव हैं अभी इस पूरे केस में। सवाल ये उठ रहा है कि क्या राज्यपाल को इस वक्त, जबकि स्थिति सामान्य नहीं है, मुर्शिदाबाद का दौरा करना सही था? देखिए, ये बिल्कुल राज्यपाल के अधिकार के अंदर आता है, उनकी ड्यूटीज के अंदर आता है और उनके पास पूरे पावर्स हैं कि किसी भी जगह पर जहां वो गवर्नर की पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, अगर उस राज्य में ऐसी चिंताजनक परिस्थितियां होती हैं तो वहां उनका दौरा जरूर बनता है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी जब रानीगंज में राइट्स हुए थे, हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे, तो उस वक्त भी रामनवमी के वक्त भी जो उस वक्त के गवर्नर थे त्रिपाठी जी, उन्होंने अपना दौरा किया था, वो वहां गए थे, सब कुछ देख करके आए थे। तो ये बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन मैं यही नहीं समझ पाती कि ममता बनर्जी क्यों डरती है, क्या छुपाने की कोशिश करती है। देखिए, वो कहते हैं ना, चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये बिल्कुल ममता बनर्जी पर मुहावरा सूट करता है। जिस तरह से वो झूठ पर झूठ बोले जा रही हैं, इन सब चीजों को ढांकने की कोशिश की जा रही है, इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि वो बहुत नर्वस हैं। हमने कभी नहीं देखा कि ममता बनर्जी इससे पहले इतनी नर्वस रही हो, क्योंकि वो जो बोल रही हैं, जो कर रही हैं, सब कुछ गलत हो रहा है। तो ये आउट ऑफ नर्वसनेस हो रहा है। उन्होंने किस अधिकार से कहा कि राज्यपाल को वहां नहीं जाना चाहिए? आप मुझे बताइए। मैं तो बल्कि ये कहती हूँ कि मुख्यमंत्री के नाते ममता बनर्जी को तुरंत वहां पहुंच जाना चाहिए था कि वहां हुआ क्या, वहां घटा क्या। मगर उल्टा ममता बनर्जी ने किनको बुलाया? इमामों को बुला करके बैठक की। इनके लिए वो शांति दूत हैं और जिन पर हमला हो रहा है वो दंगाई हैं, ऐसा कहती है ममता बनर्जी। शमीम रहमानी, इसका जवाब दीजिए। आप टीएमसी समर्थक हैं, मुख्यमंत्री खुद नहीं गई वहाँ पर, ये भी कोशिश नहीं की जा रही है कि जो सिचुएशन हो वो नॉर्मलाइज हो। शमीम भाई, अगर आप सुन सकते हैं जी, उनका ऑडियो अभी हम फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं जी। हाँ, चलिए शमीम भाई, मेरा सवाल ये है आपसे, जो प्रियंका ने कहा, क्या छुपाना चाह रही है बंगाल सरकार कि अगर राज्यपाल गए हैं वहां पर तो ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं जाना चाहिए? सबसे पहली बात, आपके दर्शकों को भी नमस्कार और जो पैनलिस्ट हैं उनको भी आदाब। और मैं कोई टीएमसी का प्रवक्ता नहीं हूँ, बस एक समर्थक हूँ। उस नाते से आपको बता रहा हूँ कि छुपाने को आज के दिन में, इस दौर में आप कुछ भी नहीं छुपा सकते, क्योंकि हर चीज स्कैनर के अंदर होता है।
और आज के दिन में वीडियो फुटेज ये इतने सारे आ रहे हैं, उसके अंदर में अब धीरे धीरे बहुत सारे फुटेज हैं जो मैं आपको यहाँ तो नहीं दिखा सकता, लेकिन अब मार्केट में है कि ये ऐसा लगता है प्रिलिमिनरी, इससे जो मार्केट्स में है, जो यहाँ व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे जो घूम रहा है, उससे ये पता चलता है कि बहुत सारे लोग जो है ये मास्टर माइंडेड एक ये है, और ये इलेक्शन आने से कबल बीजेपी का ये खेल है कि वो उस स्टेट के अंदर इस तरह के पोलराइजेशन तो के ममता बनर्जी की सरकार ने और मेरी बात हाई सुनिए, कोर्ट मेरी में बात जो सुनिए, रिपोर्ट कोई भी नहीं आपने नहीं, आप कैसे अगर नहीं किसी बोलने पर भी देंगे नहीं तो नहीं फिर मैं बोलूंगा नहीं, नहीं। नहीं, आप एक काम करिए, फिर मैं बैठता हूँ, सुन लेता हूँ। शमीम या तो रहमानी बोलने जी, दीजिए। आप कुछ भी या बोल तो दीजिए, सुनने ये भी तो दीजिए, नहीं आप बोल चलेगा ना। दीजिए। ममता नहीं, बनर्जी नहीं, की नहीं, सरकार ने फिर क्यों कलकत्ता हाई कोर्ट में आपको जो अपने लगता है कि कोई रिपोर्ट आदमी दिया अपने है? घर में आग लगाता है? आपको लगता है कोई आदमी अपने घर में आग लगाता है, अपने स्टेट में आग लगाता आपको है? लगता है कि कोई ऐसा मुसलमान बीजेपी के पॉसिबल बोलने है से क्या? दंगा करता है? ये लोगों को आपको पावर लगता चाहिए, है वो कि कोई मर्तबा यहाँ मुसलमान से लौट बीजेपी के गए। बोलने से दंगा करता है? ये किस तरह का आरोप है? मारिया, मैं इनकी बात ही नहीं समझ आप पा रही। मैम, एक तरफ ये कहते हैं कि मैं मुसलमान कह जो रहा है हूँ वो कि बीजेपी कोई का आदमी समर्थन क्या नहीं अपने करता, घर में दंगा वोट नहीं लगाता है, देता, मैडम? और उसी तरफ ये कह रहे हैं कि मुसलमान बीजेपी के कहने पर आप दंगा तो कर असल रहा है। में देखिए, इनकी बात आज मेरी देखिए, दीदी इनका ने इंटेलिजेंस आज कहाँ है? दीदी इनकी ने पुलिस ये ने बात क्या किया? अच्छा जब ठीक है, इतना आप बड़ा बोल दंगा हो लीजिए, गया, फिर मैं आपकी बोलता हूँ। पुलिस के पास आज में किसी भी तरह की आज कोई दीदी इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट नहीं थी, और आज अगर दीदी थी ने तो क्यों नहीं रोका? मैं कहती अच्छा ठीक हूँ है, 2 ठीक है, ठीक मिनट है। के अंदर 10,000 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। और अरे जिस मेरी जगह ये हुआ, मैडम धुलियान में मैडम जहां मैडम हुआ, मेरी बात सर सुनिए। मेरी बात सुनिए, आप धुलियान में कोई जहां भी हुआ वहां टीएमसी के 3 एमएलए, 2 काउंसलर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का घर है। अच्छा उसी ठीक है, रास्ते ठीक पर है, ठीक 4 है, से ठीक है, 5 ठीक बड़े है, ठीक नेता है, रह ठीक रहे है। हैं। मैं उनको आपकी पता बात नहीं था मैं बड़ा नेता कि नहीं इस हूँ तरह का मैडम, जो दंगा मैं है वो हो मगर रहा है। चीजों को बिल्कुल समझता पता हूँ। था। क्यों आज जो है ना, जो क्यों दीदी ने कहा क्यों है, उनके परिवार आपको का इस या कोई भी स्टेट उस में दंगे आपको में फुटेज नहीं घायल मिल रहा नहीं है। हुआ, आप क्योंकि वो कोशिश जानते बहुत थे की कि ये है, दंगा होने वाला लेकिन है। आपको वो यहाँ अपने अपने हुकूमत नहीं घरों में मिली। बैठे थे आप कि दो आग बार लगे, जो है ना दंगा विफल हो। हुई हैं। अब इनके आपको क्या टीएमसी के मैं चाहिए आपको मालूम बताती है? हूँ, अब आप एक बस ये चाह रही हैं। म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन है आज धुलियान दीदी के, ने कहा कि वीडियो में आप वो जो आए है हैं साहब दंगा करते हुए, और ये कह रहे हैं कि बाहर ही आए थे। टीएमसी म्यूनिसिपैलिटी धुलियान का चेयरमैन कैमरे पर पकड़ा गया है दंगा करते हुए और अरे उकसाते मेरे हुए। पास भी कैमरा फुटेज है मैडम। ठीक है, अरे ये मेरे सब आपके पास भी बोलने से कैमरा कुछ नहीं फुटेज होगा। है। आप कह दीजिए ना कि अमेरिका ने हमला करवाया, कहिए ना अरे अमेरिका ने आप हमला फुटेज करवाया, कर लीजिए लेकिन ना। आपके ये सब अरे कहने से क्या फुटेज तो होगा? मैं आपको दे देखिए, देता हूँ ना अगर मैडम, आप भी तो फुटेज मीता ले लीजिए। चक्रवर्ती, जो मीता कह रही हैं। चक्रवर्ती, बात यह है आप सुनने कि अगर तृणमूल की देखिए, सरकार है, ममता कुछ बनर्जी आपको की बोलने से सरकार क्या है। बोलेंगे आप? मीता चक्रवर्ती आपको और सुनने प्रियंका नहीं टिब्रेवाल को क्या स्क्रीन बात पे क्यों लाइए। आपकी? मीता आप मीता कह रहे हैं चक्रवर्ती, कि आपसे अच्छा मेरा बोलिए। सवाल है कि आप ममता बोलते जाइए। बनर्जी की आप सरकार ने, बोलते बंगाल जाइए, मैं सरकार खामोश ने हूँ। कलकत्ता आप हाई कोर्ट ये जो में है ना, कहा है साफ अगर तौर पर सुना नहीं जाएगा, साफ तौर पर यही हाल है। 34 पेज की यही रिपोर्ट तुगलकी में बोलते हैं। 34 पेज की रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि जो दंगा हुआ उसमें जो मारे गए हैं वो एक समुदाय के लोग हैं। उन्होंने पूरे साफ तौर पे कहा है। तो अगर ये कहना कि ये एक पूरी कम्युनिटी ने किया है या नहीं किया है, वो कहां तक सही है और उनका इंटरप्रिटेशन क्यों गलत हो रहा है? ये देखिए, पहली बात तो नमस्कार। और आपने कहा कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी से इंसान का मौत हुआ है, वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है। जैसे चंदन दास का मौत हुआ है जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, वैसे इजाज अहमद के भी मौत हुआ है, वो भी बहुत अनफॉर्चुनेट। पुलिस की गोली से मरा वैसे है। हिंदू ने, प्लीज लेट मी पुलिस की फिनिश, गोली से आई हैव मरा नॉट है, इंटरप्टेड please, यू, इफ यू डू नॉट वांट टू बी इंटरप्टेड लेट मी फिनिश माय पॉइंट। झूठ मूठ की बात मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। इस तरह से प्रियंका उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। ऐसे नहीं होता है, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया है प्रियंका जी। अगर आप प्रियंका उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। दंगाइयों के बीच में शामिल पुलिस की गोली से प्रियंका मरा उनकी है। बात सुन लीजिए। हाँ, जैसे चंदन दास का मौत हुआ है, वैसे ही इजाज अहमद का भी मौत हुआ है। अभी अपोलो हॉस्पिटल में जाइए कलकत्ता में, वहां पर भी एक नौजवान अपनी जिंदगी के लिए जूझ रहा है क्योंकि उसको भी गोली लगा है। 10 से 11 ऐसे लोग हैं और अधीर रंजन चौधरी ने खुद जाके उनसे मिला है मुर्शिदाबाद में, और ये पूरा डेटा हमारे सामने सरकार नहीं लेके आ रहे कि जो कि अभी भी बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस में है। मुर्शिदाबाद में है, कलकत्ता में है, कलकत्ता के हॉस्पिटल में शिफ्ट हुआ है। अभी ममता बनर्जी बोल रही है कि क्योंकि ये शमशेरगंज से शुरू हुआ, शमशेरगंज साउथ मालदा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है और वहां पर कांग्रेस की एमपी है ईशा खान चौधरी, इसीलिए रेस्पॉन्सिबिलिटी कांग्रेस पार्टी को लेना चाहिए। ईशा खान चौधरी तो ग्राउंड में है, अधीर रंजन चौधरी तो ग्राउंड में है, ममता बनर्जी कहां पर है? क्यों वो
सीएम आपकी alliance का हिस्सा हैं। ऑन स्ट्रीट सीएम, तो वो क्यों नहीं जाते? वो क्यों नहीं जाते और क्यों नहीं मिलते उन तमाम हिंदू फैमिलीज के साथ जिसको पलायन करना पड़ा, या बिल्कुल। फिर वो तमाम मुस्लिम परिवार के साथ जिसके भी तो आपका सवाल ममता बनर्जी से है। जहाँ पर भी इंसान को मुख्यमंत्री मौत के हुआ साथ है, अलायंस में क्यों क्योंकि हैं? जब दंगे लगते हैं, दंगेबाज कोई हिंदू नहीं होते, दंगेबाज कोई मुसलमान नहीं होते, दंगेबाज सिर्फ दंगेबाज जो होते हैं। मुख्यमंत्री दंगाइयों का सपोर्ट करती तो- है, आप उनके साथ अलायंस और में एक क्या बात मैं कर बता रही हैं? दूं कि पश्चिम बंगाल जो है वो एक बहुत ही सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट है। तो उन तमाम जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को नेशनलिस्टिक पार्टीज बोलते हैं, अगर उनमें थोड़ा सा भी शर्म है और थोड़ा सा भी नेशनलिज्म है और कंसर्न है फॉर नेशनल इंटीग्रिटी, तो ये पश्चिम बंगाल में आके टोपी तिलक का राजनीति ना करें। एक तरफ है हुमायूं कबीर टीएमसी का लीडर, कहाँ है? हिंदुओं को भागीरथी लड़की नदी में हूँ, फेंक लड़ देंगे, सकती हूँ। तो दूसरी तरफ है कहाँ शुभेंदु है अधिकारी, राहुल बाबा? बीजेपी का स्टेट कहाँ है प्रेसिडेंट, प्रियंका जो दीदी? बोल रहे हैं कि क्यों नदिया नहीं पहुंचे डिस्ट्रिक्ट में पश्चिम हिंदू बंगाल? पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वहां पैदल पर वो चले स्टैंड अप जाते हैं यहाँ करेंगे। से वहाँ पूरे भारत भ्रमण तो पर झूठ पश्चिम बंगाल फैलाने आने में के इतना काम समय क्यों लग रहा बीजेपी है? और टीएमसी और जब आप जानते हैं कि ममता बनर्जी की भाषण पार्टी देने के दंगाइयों का काम साथ देने टीएमसी वाली और पार्टी बीजेपी है, दोनों ने तो किया है। अलायंस में क्यों है आप और ममता बनर्जी अगर के साथ? टीएमसी को घेरना अलायंस है का तो जवाब इसी दीजिए। कैंप चलिए में दो अलायंस सवाल का उठे, मतलब क्या? दो सवाल यानी उठे, दोनों का जवाब मैं दोनों से लूंगी। अलायंस का मतलब क्या? मीता सवाल ये है कि जो सवाल आप पूछ रही हैं मुख्यमंत्री कहाँ है, वही मैं सवाल पूछूंगी अब ऋषि मिश्रा से। ऋषि मिश्रा, सवाल ये है कि मुख्यमंत्री खुद क्यों नहीं गई मुर्शिदाबाद? देखिए, मेरा मानना है कि विशुद्ध रूप से लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और निश्चित रूप से स्थानीय जो प्रशासन है इसका फेल्यूर है और मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए। और राज्य के सर्वोच्च संवैधानिक पद पे आसीन मुख्यमंत्री को यदि लोगों में नाराजगी है और लोगों में किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट है तो ये वहाँ के मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी बनती है। लेकिन सिर्फ मुख्यमंत्री को आप कटघरे में खड़ा करने से काम नहीं चलेगा। मारिया जी, आप देख लीजिए भाजपा के नेताओं का बयान देख लीजिए, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हों या जो दिलीप घोष हों, तमाम नेताओं का बयान देखिए। भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक जिम्मेवार पार्टी है और उनके नेताओं का बयान देखिए कि लोगों को, हिंदुओं को अपने घर में हथियार रखना चाहिए, लोगों को अपने घर में तलवारें रखना चाहिए, बंदूकें रखना चाहिए, बंगाल शासन प्रशासन पे विश्वास नहीं है। क्या इस प्रकार का बयान भाजपा के उन नेताओं को शोभा देता है जो बड़े से बड़े पदों पे आसीन है? निश्चित ही ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और आज सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में फेल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से बंगाल में बीजेपी आग में घी डालने का काम कर रही है, क्या वो सही है? उत्तर प्रदेश में मणिपुर इतने दिनों से जल रही थी, क्या प्रधानमंत्री गए? क्या वहाँ के राज्यपाल दुर्गा गए? पूजा वहाँ के मनाने के राज्यपाल लिए का कोर्ट से परमिशन लानी पड़ती राज्यपाल का है। बयान रामनवमी का आपको- प्रोसेशन आपको- निकालने के लिए कोर्ट से आपको परमिशन लानी वहाँ के पड़ती है। राज्यपाल का बयान मगर आपने वकफ सुना? की जो प्रोटेस्ट निकल वहाँ रही के है, मुख्यमंत्री, जो प्रोटेस्ट वहाँ के के नाम पर मुख्यमंत्री, हिंसा हो रही है, वहाँ उसके लिए कोई आप परमिशन बोलने नहीं लगती। दीजिएगा, आप बोलने नहीं नहीं, दीजिएगा। अरे आप इस बात का अपने जवाब टर्न में- दीजिए। आप अपने टर्न में बोलिए ना, आप अंगुलियां आप अपने उठा टर्न रहे में हैं, आप बोलिए इस ना, बात का जवाब आप दीजिए अपने ना। टर्न आप में कह रहे बोलिए हैं ना, हिंदू ऐसा आप करेगा, अपने हिंदू टर्न वैसा में बोलिए करेगा। ना। हिंदू आप क्या करेगा हिंदू फिर? ये मुस्लिम, बात का जवाब आप दीजिए। हिंदू हिंदू को मुस्लिम क्या करके करना पूरे चाहिए? देश को इस बांटना बात का चाहती जवाब है। दीजिए। आप अपने हिंदू को सिर्फ राज्य की पलायन रोटी करना सेकने चाहिए, के लिए, सिर्फ आप अपनी अपने माँ राज्य बेटी की की रोटी इज्जत जो है वो सेकने के लिए लुटवानी चाहिए। हिंदुस्तान के ये करना सामाजिक चाहिए हिंदू समरसता को। बर्बाद करना खामोश चाहती है। रहना चाहिए, अपने आप गले कटवाने सामाजिक चाहिए। समरसता बर्बाद करना चाहती है। आपको उसके बंगाल बाद के आप बात हिंदुओं कर से रहे कोई हैं। लेना देना नहीं अरे है। मैं कहती हूँ आपको जरा बंगाल के हिंदुओं से जरा कोई लेना आप देना नहीं है। अपने आप से आईने में आंख मिलाकर पूछिए कि आखिर हिंदू करे तो क्या करे, मारिया जी, मुझे जिसके 2 घर की सेकंड औरतों की दीजिएगा। इज्जत मुझे लूटी जाए, मेरे बीच में ये बोल रही थी, जिनके घर के बच्चों को मारा अब जाए, मैं विनोद बंसल जी जिनका को लाऊंगी पलायन क्योंकि कर वो दिया शांति जाए, से बैठे हुए हैं। आखिर वो करे तो क्या करे? विनोद बंसल जी नहीं, रुक जाइए। ऋषि मिश्रा का जो पॉइंट है वो भी तो सही है कि भड़काऊ बयान क्यों दे रहे हैं भाजपा के नेता? मारे जी, मैं बड़ा धैर्य से सुना, मैं जरा बड़ी गंभीर बातों को मैं गंभीरता के साथ पेश करना चाहता हूँ। आप देखिए, जिस चीज को लेकर विरोध हो रहा है वो भारत की संसद द्वारा बना हुआ संवैधानिक कानून है। उस कानून को बनने से पहले रात को 2:30 बजे तक संसद जगी थी। आपको पता है 25 घंटे की लगातार बहस हुई और उससे पहले 9 महीने तक पूरा कंट्री वाइड डिबेट हुई। करोड़ के करीब लोगों ने उसमें पार्टिसिपेशन किया और उसके बावजूद भी 17 से अधिक याचिकाएं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी पेंडिंग है। न तो संसद में विश्वास, न संविधान में विश्वास और न ही देश की न्यायपालिका में विश्वास। उनका कोर्ट का निर्णय आए उसकी प्रतीक्षा भी नहीं करनी, लेकिन प्रदर्शन के नाम पर हिंसा, और हिंसा भी किससे? सिर्फ हिंदुओं से बदला लेना है। ये जो मॉडल है बांग्लादेश वाला मॉडल,
इसको समझना पड़ेगा मारिया जी। मैं कहना चाहता हूं आखिरकार आपका प्रोटेस्ट था तो प्रोटेस्ट होना चाहिए केंद्र सरकार के खिलाफ, आपका प्रोटेस्ट होना चाहिए तो लोकतांत्रिक तरीके से, शांति व्यवस्था के साथ में। मैं कहता हूं मुर्शिदाबाद के अंदर हिंदुओं ने आपका क्या बिगाड़ा था जिसके कारण उनके घरों को जलाया गया, उनकी दुकानों को लूटा गया और उनकी महिला बहन बेटियों के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। आखिरकार 9 महीने की प्रेग्नेंट महिला जो है पैदल चल के और नाव के माध्यम से शरणार्थी शिविरों में जीने को मजबूर है। 2-2, 3-3 दिन के बच्चों को गोदी में लेकर के माँ जो है ना ले जा रही है और जो राज्य की ममता है वो कई जिहादियों पर बरस रही है। मैं कहना चाहता हूं देखिए कि जो ममता जी ने किया वो बेहद गंभीर है और मैं कहता हूं किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए ये शोभा नहीं देता कि आपको जाओ मती जो राज्य के लोग मरते रहे और जीते रहे और अपने नार की जीवन जीने को विवश हो और राज्यपाल को भी जाने से मना कर दो। आप देखिए कि जो मरहम लगानी चाहिए थे हिंदुओं के और वो चढ़ावा दे रही है उनको मौलानाओं को, जो भड़काऊ भाईजानों के सरदार हैं वो। आप सोचिए कि उन्होंने बार बार ये तो कहा कि मैं आप हिंसा को कंट्रोल करिए और मैं सैल्यूट करती हूँ आपको, बाकायदा उस भाषण का शब्द है उनका सैल्यूट करते हुए। मैं कहता हूँ सारे मुस्लिम जिहादी जो है ना वो जो मुसलमान थे वहां पर वो उनको सैल्यूट करने की जरूरत की। इसका मतलब आपकी जो लॉ एंड ऑर्डर जो की एजेंसी है वो सारी फेल हो चुकी। मैं कहना चाहता हूँ कल देखिए विश्व हिंदू परिषद का देशव्यापी प्रदर्शन है और हम जो है ना उस प्रदर्शन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करेंगे कि तुरंत वहां पर जो है एक तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और दूसरे आज हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कोलकाता के अंदर हुई है उसमें हमने कहा है क्योंकि ममता जी ने स्वयं इस बात को एडमिट किया है कि ये मुर्शिदाबाद की घटना में विदेशी एंगल हो सकता है, तो इसलिए आखिरकार जब विदेशी एंगल है तो उसकी जांच क्या राज्य पुलिस कर सकती है क्या? हमारा मानना है कि इसकी जांच जो है ना गंभीरता के साथ में एनआईए को देनी चाहिए। एनआईए इस बात की जांच करे और पीड़ितों को मुआवजा मिले और पीड़ितों को रिहेबिलिटेशन हो और जो जिहादी समुदाय है जो जिन्होंने भी हमले किए हैं उन हमलावरों को कठोरतम सजा सुनिश्चित की जाए। अब अंत में मैं आता हूँ आपको जो नेताजी ने कहा, अरे किस तरह की संस्कृति है इनकी, कांग्रेस की संस्कृति ऐसी रहेगी तो कैसे काम चलेगा यार? अरे हिंदुओं की आवाज भी सुनो यार, आप हिंदुओं को एक तरफ तो मारते हो और ऊपर से बोलने भी नहीं देते, एक तरफ तो मारते हो दूसरे तो बोलने भी नहीं देते। कैसी बात करो, आपका नाम ऋषि मिश्रा है और काम जो है ना दूसरों का कर रहे हो। आप मुझे बताइए, मीता जी ने कहा, मीता जी को एजाज अहमद का नाम याद है लेकिन वो जो 2 हिंदू मरे थे उनका नाम याद नहीं है। मीता जी ये कैसी बात कर रहे हैं? मारिया जरा इनको रोकिए ना। ऋषि मिश्रा जी आप सुनिए उनकी मारिया जी को ऋषि को रोकिए। नहीं मीता जी आपके पास भी आएंगे, पहले उनकी बात तो सुनिए। आप लोग दोनों के पास आएंगे, दोनों के 1-1 मिनट देंगे, पहले उनकी बात खत्म होने दीजिए उसके बाद आ रहे हैं। चलिए बंसल जी जल्दी खत्म करिए। नहीं मारिया जी मैं कह रहा था, देखिए मैं इनके बीच में किसी का नहीं बोला था। हाँ बोलिए। लेकिन ये इनकी बौखलाहट को परिणाम दिख रहा है इसमें। मैं कहना चाहता हूं कि मारिया जो मीता जी को सिर्फ एक एजाज अहमद का नाम तो याद है लेकिन जो हिंदू मरे उनका याद नहीं है। आखिरकार उनका क्या दोष था? मैं कहता हूँ टोपी और तिलक की राजनीति की बात कर रही हैं और आप मुझे बताइए, इन्होंने ममता को तो कोसा, अच्छा अच्छी बात है, कोसना चाहिए, लेकिन वो जो जनेऊधारी ब्राह्मण काश हो गए, आखिरकार वो जो प्रियंका जी कहाँ हैं? वो अपने कानूनी दाव पेचों उलझी पड़ी हैं। अरे कम से कम एक ट्वीट ही कर देते कि बांग्लादेश में नहीं हुआ, ये पश्चिम बंगाल हुआ है। ये देखें कि ये जो मुर्शिदाबाद को मुर्गा बनाने के जो षड्यंत्र हैं, क्या विपक्ष का कोई भी नेता, मैं चैलेंज करता हूं, विपक्ष का किसी भी नेता ने कोई ट्वीट तक किया है क्या? वहां जाके मिलने की बात तो दूर, ये हिंदुओं को ऊपर चूंकि हमले जिहादी कर रहे हैं इसलिए सारे के सारे लोग मौन है। मैं कहना चाहता हूँ देखिए ये जो है ना मीता जी, मैं जानता हूँ आपको, अरे मीता जी अधीर रंजन चौधरी को कौन मानता है? मीता जी क्या जवाब सुन लीजिए, कोई वक्त नहीं है। चलिए बंसल साहब अब शांति से अब उनका जवाब सुनिएगा। मैं इजाज अहमद का नाम लेने के पहले चंदन दास का भी नाम लिया था पर उनको वो याद नहीं है। मैं हिंदू जो पलायन किया है, जो परिवार के प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉयड हुआ है, वो भी मैंने बता चुकी हूँ। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर है अधीर रंजन चौधरी, बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर है और अधीर रंजन चौधरी वहाँ पर मुर्शिदाबाद में ऑन ग्राउंड है। ये आपको याद नहीं आता और आपको सिर्फ दिखाई देता है कि किसी ने ट्वीट किया है और किसी ने ट्वीट नहीं किया है। अधीर रंजन चौधरी का नेशनल लीडर नहीं है कांग्रेस पार्टी का, बंगाल का लीडर नहीं है। 25 साल से वो मुर्शिदाबाद से लगातार 5 बार वो एमपी बने।
तो दूध भी नहीं संसद पिला में सकते भेजे, बच्चों को। ऐसे वो कह रहा डिस्ट्रिक्ट में दूध ने भी हमारा भेजे नियम जहाँ पर जाएगा। मेजॉरिटी अरे मुस्लिम DA है, नहीं पिलाता तो वहाँ से आखिरकार एक हिंदू हिंदू समाज को सांसद आगे जाते क्यों आना थे पड़ता? 25 साल से अधीर अरे रंजन मीता जी, कम चौधरी, से कम क्योंकि कुछ वो तो हिंदू शर्म करो। मुस्लिम नहीं करते थे, ये जिहादियों वो का सिर्फ पालना, और इन सिर्फ सांपों को डेवलपमेंट की पालना बात ठीक करते नहीं थे। है। और इसीलिए आप मुझे बताइए, आज आखिरकार भी लोग कांग्रेस और कांग्रेसी मुर्शिदाबाद खुलवा में कहाँ सो अधीर गया? रंजन चौधरी इंडी को गठबंधन पूछते के हैं। नेता कहाँ मर गए? आप बताइए, आखिरकार क्यों नहीं जाता मुर्शिदाबाद? नहीं, आप मुर्शिदाबाद को सिर्फ मुर्दाघर बनाने का सिलेक्टिवली काम अगर और एक साइड प्रोटेस्ट ऑफ के द नाम पर नैरेटिव सिर्फ और पेश सिर्फ करने की हिंदुओं को कोशिश टारगेट किया करेंगे जाता तो है। वी विल प्रोटेस्ट के कॉल नाम यू पर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को We टारगेट किया will जाता है। चलिए विनोद call you बंसल जी, out. आपने बोल लिया। मीता चक्रवर्ती की हम अब बात संपत्ति है। सुनेंगे। एक्सपोज करेंगे। चलिए मीता क्योंकि ये चक्रवर्ती जी, आप मीता नहीं कर चक्रवर्ती जी, सकते। मीता चक्रवर्ती जी, ये भी सवाल है कि बहुत बड़ी घटना हुई है मुर्शिदाबाद में। सवाल तो उठ रहे हैं ममता बनर्जी पर के लॉ एंड ऑर्डर पर। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है और हमने हर स्टेट में देखा है। नहीं 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 अभी भी चल रहा है, कौन है उसके जी जिम्मेदार? हाँ, लेकिन सवाल ये है मीता चक्रवर्ती कि प्रियंका गांधी वाड्रा अभी तक उन्होंने क्यों नहीं कुछ कहा, यही भाजपा सवाल उठा रही है। देखिए, अधीर रंजन चौधरी एक नेशनल लेवल के लीडर है, हमारे लीडर ऑफ लोकसभा थे प्रीवियस टर्म में, और CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी के वो मेंबर भी है। वो ग्राउंड में है। ईशा खान चौधरी जो कांग्रेस की MP है, वो ग्राउंड में है। हर रोज वो पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, और सिर्फ हिंदू पीड़ित परिवार से नहीं, और सिर्फ मुसलमान पीड़ित परिवार से नहीं, हर कौम के पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं। वो लोग ग्राउंड में है, काम करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर यहाँ पर जैसे मुख्यमंत्री ने कहा है कि बांग्लादेश का कोई एंगल है, प्रियंका यू रियली नीड टू वेट फॉर योर टर्न। फैक्ट्स ही नहीं मालूम। अगर प्रियंका सुन लीजिए ना, प्रियंका सुनिए ना, उनकी बात उसके बाद हमारे आपके पास काम है। प्रियंका रिस्पांसिबिलिटी होता है बॉर्डर कंट्रोल करना। उनकी बात सुनिए, उसके बाद आ रहे हैं आपके पास बांग्लादेश का कोई एंगल है तो अमित शाह कैसे रिस्पांसिबिलिटी से भाग सकते हैं? और तीसरी अधीर बात, रंजन चौधरी को तो इन लोगों ने साइड कर दिया, बिल्कुल है, क्योंकि ममता गोताबारी बनर्जी से के क्वेश्चन बाद पूछते थे अधीर और रंजन। वक्त बिल अधीर आने के रंजन बाद प्रश्न पूछते थे तो दिल्ली में शमशेरगंज भाई में और कुछ बहन ने हंगामा मिलकर होने अधीर वाला रंजन है। को साइड बैठा दिया। तो आज अधीर रंजन जी का कोई अस्तित्व पश्चिम बंगाल में बचा ही नहीं, और ये कहती है कि हमारे टॉल लीडर अधीर रंजन चौधरी जाते हैं मिलने। बिल्कुल बनता मैं है। कहती हूँ अगर वो तो इतना ही हमारे सब बुरा पहले लग रहा submission है कि स्टेट को तो responsibility इंडिया बनता अलायंस है। का पर हिस्सा अगर बांग्लादेश TMC में क्यों है, तो या इंडिया अलायंस का सेंट्रल हिस्सा अब गवर्नमेंट का क्यों भी है? रिस्पांसिबिलिटी बनता है। अमित शाह भी तो क्योंकि जवाब दे। देखिए दोनों ही धर्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दोनों ही मजहब की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इनको भी मुसलमान वोट चाहिए, TMC को भी मुसलमान वोट चाहिए, इसीलिए ये कह रही है दोनों वर्ग के पीड़ित लोगों से मिल रहे हैं। मुर्शिदाबाद में हम लोग मुसलमान लाशों के पीड़ित ऊपर है से ही जाके नहीं। राजनीति नहीं करते। मुर्शिदाबाद में मुसलमान पीड़ित है ही इनका नाम लेना है, नहीं। उनका नाम विक्टिम्स की नहीं जो लेना है। लिस्ट मिली है, हर एक जो लाश, लिस्ट कोर्ट हर में एक भी आई मौत है, unfortunate एक होता है। नाम भी वो उसमें से चंदन जो है दास का हो वो या मुसलमान अमित का का हो। नहीं, सारे के सारे नाम हिंदू के हैं। तो अब बताइए अधीर रंजन कौन से पीड़ितों से मिल रहे हैं? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये ड्रामा है जो अधीर कांग्रेस रंजन कर रही चौधरी है। हिंदू ये से भी ड्रामा मिल रहे हैं है, और आपका मुसलमान से भी ड्रामा मिल और रहे हैं। TMC का आपको ड्रामा क्या लोगों ने लगता है देख सिर्फ लिया। मुसलमान के आखिर वोट से क्यों वो ना हो 25 साल से MP सिमिलैरिटी? बने? तृणमूल कांग्रेस से ही तो जन्मा है, तृणमूल कांग्रेस से ही जन्मा है। चोर चोर मोसेरे भाई, और इसीलिए दोनों इंडिया अलायंस का हिस्सा है, मगर चुप है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ भी चुप है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ भी चुप है, और राहुल बाबा भी चुप हैं। कहा हम मई में जाएंगे पश्चिम बंगाल, मई के महीने में जाएंगे। इंसा अप्रैल में हुई है, लोग अप्रैल में मर रहे हैं, लोग अभी पीड़ित हैं, लेकिन वो कहते हैं मई में आएंगे, क्योंकि अभी नेशनल हेराल्ड के केस में फंसे हुए हैं। अभी ईडी की चार्जशीट में नाम आया है, तो कहते हैं कि हम मई के महीने में जाएंगे। देखिए ये तो इनकी राजनीति है। पहले अपने कोर्ट का शमीम रहमानी जी आप बोल लीजिए, चलिए बोलिए। उनको चुप कराइए फिर बोलते हैं। चुप हो गए वो, चलिए। देखिए बात ये है कि अब जब ये ऐसे वीडियोस आ रहे हैं कि जिसमें ये लगता है कि किसी षड्यंत्र की वजह से हुआ है, पुलिस धीरे धीरे वहाँ की जांच एजेंसियां हैं, इनके लोग भी हैं, सब वो निकल रहे हैं। तो अब जो है वो गवर्नर दौड़ के जा रहे हैं वहाँ, ताकि ये सारा एविडेंस को टेम्पर किया जाए। वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को आप जांच हो जाने दीजिए, आप जाइए। सुबह आपकी SIT कल ही पहुंच गई, गवर्नर की एविडेंस टेम्पर कर आप जाइए। मतलब इंटेलिजेंस लेवल को तो मैच ही नहीं कर पा रही हूँ मैं आपके इंटेलिजेंस लेवल को मैं मैच नहीं कर पा रही हूँ। जो वहाँ मैं पे कह रही हूँ अगर काम कर रही है, आपके हिसाब से रशिया, बांग्लादेश, अमेरिका जिसने भी ये कराया तो इसकी जांच होनी जरूरी है, क्योंकि ये फिर जो है अगर बॉर्डर के बाहर से कोई आया तो इंटरनेशनल इशू हो गया ना।
तो उन इसकी लोगों जांच को कौन प्रोटेक्शन करता है? देना इतनी चाहती खबर हैं, तो आपको और जिन ममता लोगों ने बनर्जी दंगा दोनों को कराए होनी हैं। चाहिए कि इफ इट इज अ नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न तो आप उसकी जांच सुनिएगा, एनआईए मैम करेगी, आप एक काम आपकी करिए, इन्हीं पुलिस को और बुलाइए, एसआईटी नहीं बोलने करेगी। दीजिए, आपको हम लोग बेसिक छोड़ नॉलेज देते ही हैं। नहीं है। ऐसे क्या बात और हो देखिए गया? वकाफ का आइए, विरोध चुप करते नहीं हैं, रहेंगी, इसलिए तो हम सुनेंगी कह नहीं, रहे हैं खाली वकाफ बोलती की जाएंगी। प्रॉपर्टी का मिसयूज हुआ, वही ये क्या पैसे मतलब खर्च है? करके अगर आपका मिसयूज होता है कि मैं नहीं कह रही हूँ होता है? वही पैसे खर्च करके अरे अगर आप लोगों आपके के लिए राम मंदिर स्कूल पर बनाए मिसयूज जाते, नहीं हुआ है, एजुकेशन की जाइए वहाँ फैसिलिटी दी इंक्वायरी जाती, बिठाइए। हेल्थ फैसिलिटी दी जाती तो इंटेलिजेंस लेवल दूसरा रहता, सब चीज की खबर अरे रहती। मैम आप तो इसीलिए मैं कह नहीं रही हूँ चाहती कि हैं वो जो कि वकफ वहाँ वकफ वकफ को इंटेलिजेंस लेकर के एजेंसी आप जो लोग है ना वो परेशान हो देखे, रहे हैं, वो वो अनर्थ पैसों करे, से वो आपकी पता कौम के लगाए। बच्चे पढ़ें, हैं? उन आप क्यों पैसों नहीं से आप उनका क्यों अच्छा नहीं वेट कर इलाज हो, सकते? उस मेरे पैसे चीफ से मिनिस्टर उनको ने जो कभी है नहीं कहा हर कि चीज आप की मत फैसिलिटी जाइए, अवेलेबल कहा हो, कि ना थोड़ा कि सा लैंड थोड़ी देर माफिया के उस बाद जमीन जाइए, को खा जाए। ताकि जो यही तो आग मुद्दा लगा है है, एफएसएल यही तो कलेक्ट मुद्दा कर है। सके, देखिए जहाँ अगर गोलियां आज चली हैं वो आज वो आप बरामद अच्छे कर से सके। जानते हैं, पढ़े लिखे होते तो आपको आप मालूम पहले होता से जाके कि कौन वहाँ पे किसकी हंगामा करके इन्वेस्टिगेशन कर सब कुछ सकता है। टैंपर करना चाहते हैं आपकी एविडेंस भलाई को, के लिए क्योंकि हो उसमें रहा है नाम आपका वकफ, आने लेकिन वाला आप है। उसको रियलाइज नहीं कर रहे। मैं फिर कहती हूँ आपका कि नाम वकफ की आएगा जो मैडम। प्रॉपर्टी लैंड माफिया खा गया, अगर वो आप लोगों अरे की पढ़ाई लिखाई लैंड पर माफिया खर्च की खाया, जाती, इलाज कौन पर खर्च खाया? की जाती अरे तो आज भाई अच्छे साहब, नागरिक होते। आपको इतनी फिक्र आज है ये ना, सब दंगे नहीं रेलवे हो की रहे होते, जमीन आज लाखों लोग इस लाख तरह के एकड़, दंगे नहीं कर रहे लाखों होते, लाख एकड़ पढ़े जो है लिखे ना लोग लोगों होते, ने नौकरियां कब्जा कर कर रहे रखा होते, है। काम धंधा कर रहे होते, मगर कुछ लोग जो है वो डिफेंस की चाहते जमीन नहीं कि लोगों ने मुसलमान कौम कब्जा पढ़ाई कर लिखाई रखा करे, है। इसीलिए वो हर दंगों में गवर्नमेंट लगा का देती दफ्तर है, है, जहाँ का दंगों में जमीन जो लगा है ना देती लोगों ने है। कब्जा कर रखा और है। टीएमसी आप के कभी सीरियस नेता हैं? मंत्री जो इतने है दिन से वो अपना उल्लू कभी सीधा आपने कर वो रहे हैं। रहमानी जमीनें साहब, निकाली देखिए है? अपनी भलाई की कोशिश बात रहमानी की करते है हैं, साहब, जिसको निकालने समझ के में लिए, आती नहीं किया। वो रहमानी देश की साहब, भलाई क्या क्योंकि उसमें जो समझेंगे, आपको वोट नहीं षड्यंत्र की मिलना है। जो बात अपनी हो भलाई रही नहीं है, वोट समझ नुकसान सक हो रहे वो जाएगा। देश नहीं, की ये भलाई क्या षड्यंत्र की समझेंगे। बात आप नहीं, इन्वेस्टिगेशन षड्यंत्र एजेंसी की को काम बात करने दीजिए, पहली बार ममता ताकि बनर्जी या सच का तृणमूल सच कांग्रेस और नहीं कर रही है। झूठ का रहमानी झूठ साहब, बाहर आ जाए। करेगा करेगा आप जा करेगा, करके एनआईए वहाँ, अपना काम करेगा, अब आप जब चिंता मत आपके करिए, सच खिलाफ बाहर आने निकल वाला के है, आएगा। जी, अब आप एनआईए मेरे जांच चीफ करेगा मिनिस्टर और ने पता बस इतना लगेगा कहा शमीम कि कि दो रहमानी टीएमसी जी का टीम सुन बन कौन सा जाइए, नेता लीजिए, इसमें शामिल था। बात यह है कि टीम बन षड्यंत्र की जाइए, बात बार बार नहीं कर 2-3 सकती है दिन बन राज्य जाइए। सरकार। मारिया जी, उनकी जिम्मेदारी बनती है लॉ एंड ऑर्डर। अगर इस तरह का षड्यंत्र, नहीं सुनिए आप हमारी बात, षड्यंत्र इस तरह का हो रहा था तो उनका इंटेलिजेंस कहाँ था? अब वहाँ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उनका छावनी बनी हुई है। इंटेलिजेंस कहाँ आप था? उसको क्यों बांग्लादेश बैरियर के तोड़ लोगों ने रही हैं? किया तो वो 200 लोग कौन इंटेलिजेंस एजेंसीज तो उनकी है। एविडेंस आपके खिलाफ बंगाल आने की वाला है। इंटेलिजेंस अब आप एजेंसीज दबाव क्या कर कौन रही थी है? जब इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा था दंगा करने का? आपकी सरकार ने कौन से 200 लोगों चलिए को ऋषि पकड़ा, मिश्रा पूछिए जी, जरा इनसे। ऋषि मिश्रा जी, ये एक तो तरफ सवाल ये कहते हैं उठेगा ना, बाहर के लोग आए दंगा करके, ये जो है, अगर आप वो 34 पेज की रिपोर्ट देखिए, साफ तौर पे है कि कहीं पर भूल चूक हुई है। अगर चूक हुई है तो उसकी उस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आगे कुछ ना हो, आगे कुछ भड़काऊ भाषण भी नहीं हो और इस तरह का कुछ हो नहीं घटना। नहीं, इसमें हाईकोर्ट का भी टिप्पणी है। आपने हाँ। देखा होगा कि नेताओं के बयानों को लेकर उन्होंने सख्त टिप्पणी की है, चाहे वो इधर के हों चाहे उधर के हों। इस प्रकार की टिप्पणी न दें जिससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होने की स्थिति उत्पन्न हो। लेकिन सवाल, मारिया जी, मैं आपके बात से सहमत हूं कि विशुद्ध रूप से लॉ एंड ऑर्डर का फेल्यूर है। लोकल लेवल पे जो लोकल प्रशासन था, इस प्रकार का यदि डेवलपमेंट हो रहा था तो उसको रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? सवाल ये उठता है, वहाँ की जो डीजीपी हैं, वहाँ के जो होम सेक्रेटरी हैं या चीफ सेक्रेटरी हैं, क्या उनको मुर्शिदाबाद में जो डेवलपमेंट हो रही थी, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन था खराब हो रहा था, क्या उसकी जानकारी नहीं थी? तो लोकल लेवल पे जो डेवलपमेंट हुए उस पे तुरंत रोक लगाना चाहिए था मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री को उस क्षेत्र का दौरा करना चाहिए था। वहां के जो स्थानीय टीएमसी के नेता हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, विधायक है, सांसद हैं, मंत्री हैं, उस एरिया से बिलोंग करते हैं, क्यों नहीं गए? लोगों से बातचीत क्यों नहीं किया गया? और मैं आपको बताऊं कि हर जिला में, हर थाने में एक शांति समिति की एक टीम होती है, उनसे क्यों नहीं बातचीत किया गया? तो निश्चित रूप से ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी इसको इनिशिएट कर रही है, सवाल बीजेपी के मंशा को लेकर है। क्योंकि इनके जो सर्वोच्च नेता हैं, आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं जब चुनाव में जाते हैं कि ये भैंस खोल लेंगे, ये आपके क्या कहते हैं,
अमित शाह जब बिहार जाते हैं तो कहते हैं कि चुनाव जो है शमशान वर्सेस कब्रिस्तान की लड़ाई है। गिरिराज सिंह या अधीर रंजन चौधरी, तमाम नेताओं का बयान देख लीजिए। विनोद बंसल जी कह रहे थे
मणिपुर पे विनोद बंसल जी का कोई ट्वीट आप हमको दिखा दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई ट्वीट दिखा दीजिए, या बीजेपी के कोई बड़े नेता का ट्वीट दिखा दीजिए। अरे भाई साहब, वहाँ अभी के अभी तत्कालीन अभी बंगाल मुख्यमंत्री की पे बात ये हो रही है, आरोप आप लगा मणिपुर चले गए। चलिए। बंगाल पर बोलने के लिए आप चलिए, बंसल जी अब जवाब देंगे, ऋषि मिश्रा का जवाब बंसल जी देंगे। हाँ, आप पश्चिम जी, बंगाल की मैं बात बताइए, देखिए पश्चिम बंगाल के लिए मारिया क्या जी, हुआ? मारिया जी, बंगाल की बात करें। दो तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें अभी डिबेट हाँ। में सामने आई हैं। हाँ। मैं उसका एक एक करके जवाब देना चाहता हूं कि देखिए, एक तो जो अभी मीता जी ने कहा कि आखिरकार इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय रेस्पॉन्सिबल है। मैं कहना चाहता हूं, क्या माननीय गृह मंत्री का वो बयान जो संसद के पटल पर उन्होंने दिया था वो भूल गई क्या? उन्होंने कहा था साफ साफ 450 किलोमीटर का जो भूखंड है जो बांग्लादेश से बंगाल को जोड़ता है। मैं कहना चाहता हूं, बिल्कुल इन्होंने कहा कि इट्स ए सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट, लेकिन उस सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट की सेंसिटिविटी को ठीक करने के लिए ही तो माननीय गृह मंत्री ने कई बार पत्र लिखे राज्य के मुख्यमंत्री को कि भैया मैं बीएसएफ को वहां पर कैंप लगाने के लिए, बीएसएफ को वहां पोस्ट लगाने के लिए लैंड चाहिए। ममता जी ने पिछले 1 दशक से लगातार कॉरेस्पॉन्डेंस के बावजूद भी लैंड नहीं दी। इसके लिए कौन जिम्मेदार? एक बात। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आखिरकार इसमें चूंकि इंटरनेशनल एंगल है, तो इंटरनेशनल एंगल है तो उसका इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एनआईए कर सकती है। तो उस एनआईए जांच से क्यों भाग रही है? सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं कर रही है आखिरकार ये? तीसरी बात ये जो ऋषि मिश्रा जी ने कही कि हाँ, लॉ एंड ऑर्डर का टोटल फेल्योर है, किसी ने भी कोई अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा, तो क्या मैं निवेदन करूंगा ऋषि मिश्रा जी और ये मारिया जी, सॉरी मीता जी, इस बात को मानती है कि हाँ, अब लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जब खत्म हो चुका है, जब वहाँ लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, तो क्या राष्ट्रपति शासन की मांग करेंगे नहीं करेंगे? ये आप मुझे बताइए, क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? जब लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया, जब इंटरनेशनल बॉर्डर इनसिक्योर हो गया, तो ऐसे मुख्यमंत्री को तो तुरंत हटा देना चाहिए। और वहां पर जो है ना, वहां पर तुरंत जो है ना, मीता जी को मांग करनी चाहिए और ऋषि मिश्रा जी को मांग करना चाहिए और ये रहमानी जी को भी कहना चाहिए कि हाँ, तुरंत वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। कल विश्व हिंदू परिषद का देशव्यापी प्रदर्शन है, उस प्रदर्शन के माध्यम से हम महामहिम राष्ट्रपति महोदया को यही कहने वाले हैं कि अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। हिंदू पूरे बंगाल के अंदर असुरक्षित महसूस कर रहा है। हिंदुओं को ना अपनी धार्मिक यात्राएं करने का अधिकार है, ना हमारे उत्सव वहां पर सुरक्षित है। आप देखिए, हमें बार बार हाईकोर्ट जाना पड़ता है, कम से कम 2 दर्जन बार। पिछले 1 दशक के अंदर 2 दर्जन बार हमें लागू करना हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा। और हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही हम अपने त्योहार को मना पाए। आप देखिए, बंगाल जो माता काली का एक प्रमुख स्थल है, उसके रग रग में, कण कण में माता काली के जयकारे गूंजते हैं। उस माता काली के नवरात्रों में भी हिंदू समाज को अपने त्योहार मनाने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है। इससे बड़ी विकट परिस्थिति और क्या हो सकती है? आप बताइए, जो हिंदू पीड़ित हैं उनकी सहायता के लिए विश्व हिंदू परिषद गया और विश्व हिंदू परिषद पिछले जुम्मे से सहायता कर रहा है। आप देखिए, जुम्मे से जुम्मा हो गया, जुम्मे के दिन ये अपराध ये शुरू हुआ हमलावरों पर। आखिरकार देश के अंदर जितने भी हिंदुओं पर हमले होते हैं वो जुम्मे के दिन क्यों शुरू होते हैं? मस्जिद से निकलते के साथ लोग पत्थरबाज क्यों हो जाते हैं? आखिरकार ये मुर्शिदाबाद की घटना भी जुम्मे से क्यों शुरू हुई? जुम्मे से जुम्मा 7 दिन हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री की ममता हिंदुओं के प्रति क्यों नहीं गई? आप राज्यपाल को तो जाने से रोकती हैं, लेकिन आप क्यों नहीं जाती? आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। राज्य के मुख्यमंत्री ऊपर से राज्य के जो मंत्री हैं वो आग में घी डालने का काम करते हैं। राज्य के मंत्रियों का स्टेटमेंट देखिए, किस तरह से बेहुदा बयानबाजी करके और जिहादियों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो स्वयं राज्य के मुख्यमंत्री और चलिए विनोद बंसल जी, अब जरा फैक्ट्स पे नहीं, क्योंकि प्रियंका टिब्रेवाल कोर्ट में गई हैं, ये पूरे वायलेंस का उनके पास ज्यादा डिटेल्स हैं इन कंपैरिजन टू अदर्स। प्रियंका, आप हमारे दर्शकों को बताइए, वो 34 पेज की रिपोर्ट जो बंगाल सरकार ने सौंपा है, उसमें ऐसी क्या बात है जो ऋषि मिश्रा देख रहे हैं आप नहीं देख रही? देखिए, बिल्कुल ही बेबुनियाद टाइप की एक रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई है कोर्ट में, जिसमें वो खुद कह रही है पुलिस कि हमने इतनी 300 के ऊपर गोलियां चलाई, 250 गोलियां चलाई, मारा। ये जब कुछ विक्टिम्स की बात कर रही थी कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन, तो उनको बता देती हूँ कि जब ये गोलियां चली थी तब जो वो एक नाम बता रही थी ना उस समुदाय से, तब वो उस गोली उनको लगी थी। और जो 2 हिंदू नाम हैं उनको घरों से बाहर निकाल करके उनका गला काटा गया था। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो दूसरी बात, वो जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल कहती है, एक तरफ ये कह रहे हैं कि अब परिस्थिति जो है वो कंट्रोल में है, ये कह रहे हैं कि अब परिस्थिति कंट्रोल में है, हमने सब कर लिया है, हम सब ठीक कर रहे हैं। लेकिन जो विक्टिम्स है वो मुर्शिदाबाद छोड़ करके
परलालपुर स्कूल में रह रहे हैं जो कि मालदा में आता है, और वापस नहीं जा पा रहे क्योंकि दूसरे इलाकों में अभी भी शांति नहीं हुई है। तो एक जगह वो कहते हैं कि शांति हो गई है, एक जगह वो कहते हैं शांति नहीं हुई है। तो इनकी रिपोर्ट अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। देखिए, कोर्ट ने साफ साफ ये कहा, एनआईए की जब हमारी डिमांड थी, कोर्ट ने साफ साफ कहा कि कोर्ट को जरूरत नहीं कि वो चला करके एनआईए का ऑर्डर दे। ये एनआईए का ऑर्डर जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर देखे कि परिस्थिति ठीक नहीं है तो अंडर सेक्शन 6 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो तुरंत एनआईए को इन्वेस्टिगेशन सौंप सकती है। पहली बात तो ये, तो कोर्ट ने कहीं पे भी एनआईए ना देने की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार को लगे तो ये उनके पावर्स में है, एहतियात में है, वो एनआईए को ये जांच सौंप सकते हैं। ये बात हो गई यहाँ पर। इसके अलावा अगर सब कुछ ही ठीक था, कुछ नहीं हुआ, तो कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है जिसमें एक मेंबर एनएचआरसी का रहेगा, एक मेंबर स्टेट क्या कहते हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन का रहेगा, एक एसएलएसए का मेंबर रहेगा। ये 3 लोग जो हैं, इनकी कमेटी बनेगी। जितने विक्टिम्स हैं अपनी सारी कंप्लेन यहाँ देंगे, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग अब ऐसे हैं कि घर के नाम पर कुछ बचा ही नहीं, सब जला करके खत्म कर दिया गया है। तो वो अब जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? खाली गांव बचा है, लेकिन गांव में कोई घर ही नहीं बचे, कोई छत ही नहीं बची जिसके नीचे वो जाके रह सकते हैं। लोगों की जो दुकानें जल गई, उसका सामान लूट लिया गया, तो वो क्या कारोबार करेंगे? मैं कहती हूँ जानवरों तक को नहीं छोड़ा, किसी की बकरी, किसी की गाय, किसी की मुर्गियां, सब कुछ पेट्रोल डाल करके आग लगा दिया गया। तो अब वो क्या काम करेंगे? इसीलिए कोर्ट ने जो है कहा है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप एक स्कीम बनाइए कि इनको आप किस तरह से रिहेबिलिटेट करेंगी, किस तरह से इनका रेस्टोरेशन करेंगी, किस तरह से इनको कॉम्पनसेशन देंगी। इसके लिए समय दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को। और ये भी कहा है, ये क्योंकि मैंने अपनी पिटीशन में ये बात कही थी कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट इसको ना कर दे, तब तक इन लोगों का रहने का, खाने का, सब चीज का खर्च जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को उठाना पड़ेगा। बच्चों की पढ़ाई को खर्च जो है वो भी स्टेट गवर्नमेंट को उठाना पड़ेगा, इनके घर का खर्चा भी स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो ये ऑर्डर जो है कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया है। जी, एक बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ मारिया, मैं इसमें जी देखिए, ममता जी कहती हैं कि वहाँ कुछ नहीं हुआ। एक तरफ तो कहती हैं सब कुछ सामान्य है, और दूसरी तरफ राज्यपाल को जाने से इसलिए रोकती है कि अभी स्थितियां सामान्य नहीं है। इनके बयान में कॉन्ट्रोडक्शन देखिए। दूसरी बात ये देखिए कि जब एनएचआरसी की टीम जो है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की टीम दिल्ली से वहां जा रही है, एनसीडब्ल्यू की टीम जो है वो दिल्ली से वहां पहुंची है। आप देखिए कि रेड क्रॉस सोसाइटी को वहां पर राहत शिविरों के लिए बुलाया गया है। तो अब इससे ज्यादा विवश स्थिति और क्या हो सकती है भाई? क्या ये तीनों एजेंसी कुछ सामान्य स्थिति में आती है क्या? कभी नहीं आती। आप देखिए कि वहां पर जो है हिंदू समुदाय जो वहां की सहायता और उनको किसी तरह से उनको मानवीय हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको लेकर के हमें वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने बोला कि नहीं, आप स्वयं सहायता नहीं कर सकते, आपको जो भी सहायता सामग्री देनी है, खाना पानी रसद जो देनी है, हमें दीजिए, हम बांटेंगे। अरे भाई, इन्हीं के बांटने की प्रवृत्ति ठीक होती तो कम से कम ये भूखे थोड़ी मरते, आखिरकार शरणार्थी शिविरों में थोड़ी रहते। ये तो अमानवीयता है, अमानवीयता की हद है। और सिर्फ यही नहीं, आज तो खबर भी आ रही है ये साहब, आपको एविडेंस, सुनिए मेरी बात, आपको ये भी खबर आ रही है कि जो विक्टिम्स हैं वो कह रहे हैं कि उनको जेल के कैदियों के जैसे उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, उस स्कूल में बंद कर दिया गया है, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, किसी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा। बहुत ही गंभीर है, विक्टिम्स कह रहे हैं। हाँ, अगर विक्टिम्स ये बोल रहे हैं तो इसके अलावा और भी है मारिया, एक और बात भी है, जो विक्टिम्स को ये भी जबरदस्ती कहा जा रहा है कि तुम जाइए वापस। शमीम रहमानी जी, इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल, मारिया, बिल्कुल कि आप यूनिवर्सिटी के जो धुरंधर यहाँ बैठे हुए हैं, आप 2-3 दिन के बाद तथाकथित संपर्क, ये इनको पता ही नहीं आखिरकार फैक्ट उसके बाद आप जाइए, लेकिन एविडेंस टेम्पर मत कीजिए। इस वक्त एविडेंस की बहुत अहमियत है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जो है मुजरिमों का साथ देंगे। आप वहाँ जाकर वहाँ के फुटप्रिंट्स को खराब करेंगे, फिंगरप्रिंट्स को खराब करेंगे, वहाँ के तमाम एविडेंस को खराब कर देंगे। इसलिए अभी बाहर के लोग नहीं जाएंगे, अभी वहाँ के सब जो लोग मकामी हैं, जिनके फुटप्रिंट्स मौजूद हैं, हैंडप्रिंट्स मौजूद हैं, हिंसक वीडियो के साथ सीधी खड़ी हुई है, उनके मोबाइल के जो है ना सिग्नल मौजूद है, वो तमाम चीजों को कॉर्पोरेट करना पड़ेगा। मुर्शिदाबाद में अभी स्थिति अगर सामान्य नहीं है तो गवर्नर अगर वहाँ गए हैं तो ममता बनर्जी को रोकने नहीं देना चाहिए था।
था, लेकिन सवाल है कि अगर वो गवर्नर गए हैं तो इतना बड़ा बवाल उस पर क्यों हो रहा है? मीता चक्रवर्ती, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वो भी जाकर के ग्राउंड पे स्टेटस चेक कर रहे हैं, फैक्ट चेक करने गए हैं, वही गवर्नर आनंद बोस का कहना है। बिल्कुल बवाल नहीं होना चाहिए। वो स्टेट का गवर्नर है। अगर स्टेट में कोई एक डिस्ट्रिक्ट में दंगा हुआ है, उसका पूरा अधिकार है वहां पर जाए और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन उसके साथ कोऑपरेट करे। और मैं तो ये भी अपील करूंगी कि ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर है और बहुत हैंड्स ऑन चीफ मिनिस्टर है, वो भी जाए और वो भी देखे कि क्या हो रहा है वहां पर। नंबर 1। नंबर 2, झूठ फैलाने का काम बीजेपी और टीएमसी दोनों ने किया है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पर बोला गया कि आपके कौम के जो इंसान मारे गए थे इसीलिए आप नाम ले रहे हो इजाज अहमद का। मेरे कौम का नहीं थे वो, मेरा सरनेम चक्रवर्ती है, मैं हिंदू हूँ, प्रैक्टिसिंग हिंदू। पर एक हिंदुस्तानी थे। और प्लीज प्रियंका जी, आप बार-बार ना प्रियंका जी सुन लीजिए ना, प्रियंका जी सुन लीजिए, चलिए प्रियंका जी सुन लीजिए, किसी को कुछ समझ में नहीं प्रियंका आएगा। टिब्रेवाल सुनिए। आप ऐसे बार-बार नहीं रोक सकते। मैंने नहीं इंटरप्ट किया था जब आप ऐसे स्टेटमेंट्स कर रहे थे। अच्छा, तो मेरा एक ही पॉइंट है कि अगर टीएमसी के लीडर्स हुमायूं कबीर ऐसे भड़काऊ स्टेटमेंट देते हैं कि हिंदूज को भागीरथी नदी में फेंक देना चाहिए, या बॉबी हकीम जो है बहुत सीनियर टीएमसी लीडर है, इतना भड़काऊ एंटी हिंदू स्टेटमेंट देते हैं, तो ममता बनर्जी ने क्या स्टेप्स लिया है, क्या डिसिप्लिनरी एक्शंस लिया है उनके खिलाफ? मेरा सेम स्टेटमेंट है कि बीजेपी क्या एंडोर्स करते हैं कि शुभेंदु अधिकारी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उस पोजीशन में रहते हुए वो बोलते हैं कि हम सिर्फ हिंदू के बात करेंगे क्योंकि हिंदू ने हमें वोट देके यहाँ पर भेजा है, या फिर हम मुस्लिम विधायक को खींच के असेंबली से बाहर फेंक देंगे। क्या स्टेप लिया गया है उनके खिलाफ, या क्या स्टेप लिया गया है बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट सुकांत मजूमदार के खिलाफ, जो बोल रहे हैं इतना सेंसिटिव टाइम में कि नदिया में आओ, वहां पर शिव का तांडव होने वाला है? क्या आप इसको एंडोर्स करते हो? और अगर नहीं करते हो, अगर ये ऑफिशियल बीजेपी का स्टैंड नहीं है, अगर ऑफिशियल बीजेपी का स्टैंड है सबका साथ सबका विकास, तो आप इनके खिलाफ क्या डिसिप्लिनरी एक्शंस ले रहे हो? आप टीएमसी के लीडर्स के खिलाफ क्या डिसिप्लिनरी एक्शन ले रहे हो ममता बनर्जी के लिए? और मेरा सवाल है बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन को, बीजेपी सीनियर लीडरशिप के पास, कि आप इन लोगों के खिलाफ क्या स्टेप्स ले रहे हो? पहले देश को बचाइए, देश रहेगा, समाज रहेगा, तब जाके राजनीति कीजिएगा, तब जाके 2026 के असेंबली इलेक्शंस के बारे में सोचिएगा। ये जो टोपी तिलक तक पोलराइजेशन और ध्रुवीकरण का राजनीति हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ 2026 असेंबली इलेक्शन के लिए नहीं, बीजेपी का स्टैंड बहुत क्लियर रहता है। कोई कारण नहीं है। मंदिरों में जाओ तो जनेऊ पहन लो, मस्जिदों में जाओ तो टोपी लगा लो। ये सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी करते हैं। गंगा ना होए। मैंने बता दिया आपको, जवाब बहुत अच्छे से दे दिया, समझदार को इशारा काफी होता है। मंदिरों में जनेऊ पहन लो, मस्जिदों में टोपी लगा लो, ये सिर्फ कांग्रेस करती है। बीजेपी इस तरह के आडंबर नहीं करती। अगर हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो हिंदुओं के अधिकार के लिए हम आवाज उठाएंगे। अगर हिंदुओं को मारा जाएगा तो उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। लेकिन मंदिर में गए तो राहुल के जैसे जनेऊ पहन लेंगे और मस्जिद में गए तो टोपी लगा लेंगे, ये काम हमसे नहीं होगा। इसके लिए राहुल गांधी ही माहिर हैं। जो पहले मैं यही बता रही हूँ ना, पहले बताएं कि ब्राह्मण है कि मुसलमान, ब्राह्मण है कि मुसलमान, जैसे आपने बता दिया। आपने अभी कहा कि मैं चक्रवर्ती हूँ, मैं उस कौम से नहीं हूँ। वैसे राहुल गांधी से पूछिए पहले, ब्राह्मण है या मुसलमान, पहले ये ठीक करें, पहले ये ठीक करें। फिर कहते हैं, मैं बार बार कहती हूँ कि हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, मगर अगर किसी एक वर्ग के साथ हिंसा होगी तो हम उनके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। क्यों हिंदू पश्चिम बंगाल में मरेगा? क्यों हिंदू पश्चिम बंगाल में कटेगा? क्योंकि आप जैसे लोग तो मुसलमान की वोटों के लिए पागल रहते हैं। मैं फिर तो कहती हूँ, कांग्रेस में और टीएमसी में कोई फर्क नहीं। अपीजमेंट की पॉलिटिक्स आप दोनों करते हैं, दोनों को मुसलमान वोटों से प्यार है, दोनों को मुसलमान वोटों से प्यार है। इसका सबसे बड़ा सबूत है, इसका सबसे बड़ा सबूत है कि आपकी एक ही सीट है, वो भी कहाँ? आपके एक ही लीडर जीतते थे, वो भी कहाँ से? मुर्शिदाबाद से। तो इसीलिए मुसलमान वोट से आपको प्यार है, यही तो बात है। बाकी सब जगह तो आप साफ है, पश्चिम बंगाल में साफ है। इसीलिए इनको दर्द सबसे ज्यादा इसीलिए हो रहा है। बात यहीं तक। प्रियंका टिब्रेवाल, मीता चक्रवर्ती, विनोद बंसल, शमीम रहमानी और ऋषि मिश्रा, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यही दुख है टीएमसी और कांग्रेस के बीच। बात यहीं तक। मुकाबला जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे,
और आगे न्यूज़ एंड अपडेट्स आप देखिएगा।